नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में रविवार दोपहर बाद पुलिस को राहत की सांस मिली, लेकिन सुबह से दोपहर तक सर्व समाज की ओर से कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के ऐलान से पुलिस की सांसें फूली रही। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में लोगों के स्टैचू सर्किल पहुंचने की संभावना के मद्देनजर शहर के रास्तों पर यातायात डाइवर्ट किया गया। जब लोग कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए, तब जाकर पुलिस को राहत मिली। जैसलमेर के शहरी इलाके में मानसून की बारिश से लोगों को उमस से मुक्ति मिली, तो जैसलमेर वासियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जैसलमेर शहर में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी बहता नजर आया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले हैं, वो सख्ती से डील नहीं करना चाहते। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में अजमेर बंद है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर इस बंद को शहर के 100 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद हैं। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शहर में गश्त कर कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में 29 जून से बाजार बंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जबरन निर्दोष लोगों को फंसा रही है। इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से पुलिस और स्थानीय लोगों में गतिरोध बना हुआ है और मार्केट बंद है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक पुलिस निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ेगी, तब तक बाजार नहीं खोले जाएंगे। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ के 4 कस्बों में बंद रखा गया। सभी 4 कस्बों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। तो वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी भी लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में झुंझुनू का सुल्ताना और खेतड़ी नगर कस्बा बंद है। बाजार बंद कर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि एक जघन्य घटना है जो सहन करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस मामले में सराहनीय कदम उठाए हैं। धौलपुर में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने बाजार को बंद कर घटना की निंदा की। सुबह से बाजारों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन भी चौकस रहा। श्रीगंगानगर में व्यापारिक संगठनों ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि सीएम गहलोत इस समय खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। डूंगरपुर शहर में जैन समाज के मंगल प्रवेश में आई 4 श्रद्धालु महिलाओं के गले से भीड़ में से सोने की चेन पार हो गई। वहीं एक महिला के गले से चेन तोड़ते समय 2 संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गई। दोनों महिलाओं के साथ एक बच्चे को लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति के अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। झुंझुनू के चिड़ावा में एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर के साथ 2 बार अलग अलग लोगों ने गाड़ी में दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने इस मामले में थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित 4 सीनियर एडवोकेट्स को धमकी से भरा लेटर भेजने वाले आरोपी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ताजगीरों का मोहल्ला निवासी एडवोकेट सुनील आचार्य के तौर पर हुई। कोटा में एक बाइक सवार ने राह चलते एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद में जाति सूचक गालियां देने पर एक युवक ने प्रकरण दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अनधिकृत रूप से कार पर राजस्थान सरकार लिखने के मामले में पुलिस ने एक कार को जब्त किया। अधिकारियों ने यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार लिखी हुई गाड़ियों की गहनता से जांच की जाए। दरअसल एक कार चालक बार बार वहां से निकलने के लिए पुलिसकर्मियों को परेशान कर रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उससे गाड़ी के बारे में पूछा तो गाड़ी चालक कोई जवाब नहीं दे पाया। झुंझुनू में कुछ चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ दिया, लेकिन लोगों के जाग होने से चोरी की वारदात नहीं कर पाए।
जयपुर के जल महल इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। जल महल इलाके में लगी भीषण आग ने एक प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। फैक्ट्री के आसपास कई लोगों के घटते इस हादसे में कई परिवार बेघर हो गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने मृतक अधेड़ के शव को रेलवे ट्रैक से हटाया। मृतक की उम्र तकरीबन 50 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मृतक अधेड़ की पहचान करने में जुटी हुई है। सीकर में माइनिंग की वजह से बड़ा हादसा हो गया। यहाँ खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया। इस वजह से नीचे खड़ी गाड़ियां और काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 के शव निकाले जा चुके हैं और एक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर रहे हैं। बारा में एक सड़क दुर्घटना में कार चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई। कार पलटने के बाद वहां कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल मंगवानी पड़ी। वहीं कार सवार को पुलिस और आम लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सतीश कुमार शर्मा के रूप में। मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। बिजली निगम बिजली सप्लाई लाइन की जांच कर रहा है। सीकर में एक सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे एक कार डिवाइडर के ऊपर से पलटते हुए एक बाइक पर जा गिरी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा में भैरव जी मंदिर के पास एक मिनी ट्रक पलट गया। दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोटपुतली के कलवाड़ा ग्राम पंचायत को जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले आम रास्ते पर पिछले 5 सालों से दीवार लगाकर अतिक्रमण हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर बंद पड़े रास्ते को बगरू विधायक गंगा देवी ने बुलडोजर की सहायता से खुलवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। बूंदी जिले में आज 28 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पीटीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। झुंझुनू शहर के किसान द्वार के पास करंट लगने से एफआरटी टीम में ठेके पर काम कर रहे बिजली ठेका कर्मी की मौत हो गई थी। अब इस मामले में तूल पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिंदा गांव के सरपंच प्रतिनिधि, एसएफआई कार्यकर्ता और परिजन बीडी के अस्पताल पहुंचे। रंग भेद, कई धर्म तो जाति के राजनीतिक हित साधने के लिए ये भेदभाव पैदा किया है। भेदभाव और आर्थिक उच्च नीच ये सभी इंसान के जीवन के लिए घातक बनते जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर नागौर जिले का पर्वत शहर शांतिपूर्ण बंद रहा है। इस स्टैंड पर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। स्वच्छता भारत मिशन और राजस्थान के संयोजक के गुप्ता डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान के गुप्ता अपने निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। झुंझुनू जिले में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से आयोजित पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 2022 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। झुंझुनू जिले के 41 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। मंत्री धारीवाल ने अपने सिविल लाइन स्थित आवास पर आमजन से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी कई समस्याएं मंत्री धारीवाल के समक्ष रखी। मंत्री धारीवाल ने भी आमजन की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। मंत्री धारीवाल के कई और कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। बीकानेर में परीक्षा में नकल रोकने को लेकर 3 स्तरीय फ्लाइंग दल गठित किए गए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का सतर्कता दल भी बनाया गया है। झालावाड़ में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन जिले के झालावाड़ और झालापाटन के कुल 30 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को नियत समय से 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आश्रम छात्रावास में लगाए गए 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शक्ति शिविर का समापन हुआ। महिला अधिकारिता विभाग ने बताया कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए इस आत्मरक्षा शक्ति शिविर का आगाज किया गया है। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित की गई इस रथ यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। टोंक में पीटीईटी की परीक्षा जिला मुख्यालय पर 37 और निवाई में 10 केंद्र पर आयोजित हो रही है, जिनमें 17,682 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोटा में पीटीईटी परीक्षा शहर के करीब 57 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई। इन सेंटरों पर 19,995 परीक्षार्थियों का नामांकन हुआ। सीकर जिला मुख्यालय पर पीटीईटी परीक्षा का आयोजन 82 केंद्रों पर हुआ। परीक्षा में करीब 30,803 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। एहतियात के तौर पर परीक्षा सेंटरों के लिए 103 पर्यवेक्षक लगाए गए। नकल की रोकथाम के लिए 15 उड़न दस्ते टीमों का गठन किया गया।
प्रतापगढ़ में पीटीटी परीक्षा में 6,352 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के इंतजाम किए गए हैं। जालौर में पीटीटी परीक्षा के लिए 1,558 केंद्र बनाए गए। इसके लिए 8 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया। दौसा में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये मोटरसाइकिल रैली रेलवे सुरक्षा बल के जयपुर कार्यालय से रवाना हुई थी, जो आज दौसा पहुंची। इस दौरान इस बाइक रैली का दौसा में स्वागत किया गया। दौसा के बाद ये बाइक रैली बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी के लिए रवाना हो गई। श्रीगंगानगर में 26 परीक्षा केंद्रों पर पीटीटी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले जांच की गई और परीक्षार्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड के अनुरूप ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। भरतपुर में 75 परीक्षा सेंटरों पर पीटीटी परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रत्येक सेंटर पर 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, तो वहीं निगरानी के लिए अलग से उड़नदस्ता टीम तैनात की गई। झुंझुनू में ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के मुख्यालय पर कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने ट्रैक्टर चोरी हो जाने का मामला सावर थाने में दर्ज कराया। सिरोही में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा कॉलेज निर्माण और कॉलेज को शुरू करवाने में जुट गए। सिरोही में पीटीटी परीक्षा को लेकर 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों पर वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी। दौसा के 66 परीक्षा केंद्रों पर पीटीटी की परीक्षा का आयोजन हुआ। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क वितरित किए गए और सैनिटाइजर का उपयोग भी कराया गया। करौली में पीटीटी परीक्षा का आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात है। बाड़मेर में प्री बीए बीएड परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुचित साधनों के प्रयोग को लेकर अलग अलग उड़नदस्ते बनाए गए हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने में एक पिता को उसके 6 साल के बेटे की कस्टडी मिल गई। इस मामले में एडीजे कोर्ट संख्या 2 झुंझुनू ने आदेश दिया था। कोटा में पीटीटी परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन अलर्ट हो गया। कोटा डिपो की ओर से परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। लोकल रूटों पर डिपो की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। कोटा में 57 केंद्रों पर पीटीटी परीक्षा आयोजित हो रही है। पीटीटी की परीक्षा का झुंझुनू सहित अलग अलग सेंटरों पर आयोजन किया गया। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा है, लेकिन रोडवेज बस के साधन कम होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि घंटों बस के इंतजार में खड़े रहे। मजबूरी में परीक्षार्थी निजी वाहनों से ही परीक्षा सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में भजन प्रस्तुति दी। भजन गायक को सुनने के लिए श्रीगंगानगर वासी काफी उत्साहित नजर आए। हजारों श्रद्धालुओं ने कन्हैया मित्तल के भजनों का आनंद लिया। गायक का जन्म श्रीगंगानगर जिले में ही हुआ था और बाद में उनका परिवार पंजाब शिफ्ट हो गया था। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक मशाल यात्रा निकाली गई। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और खिलाड़ियों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान लोगों को ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी दी गई। ईआरसीपी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नांगल राजावतान में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। 10 जुलाई को महापंचायत हुई। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर 9 अगस्त को महापंचायत होगी। सांसद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बाड़मेर में एक युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ भिड़ गया। बाद धक्का मुक्की तक जा पहुंची, फिर किसी तरह मामला सुलझाया गया। बांसवाड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हरिदेव जोशी रंगमंच में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कई साधु महात्मा और अन्य लोग शामिल हुए। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर के संगम अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें गंगा नहर से जुड़े किसान काश्तकारों को हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में करौली में भाजपा के युवा सदस्यों ने हनुमान मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और अराजक तत्वों को सद्बुद्धि देने की मनौती मांगी।
बांसवाड़ा में एक गर्भवती के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद महिला को बचाने के लिए उसे जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया। महिला के परिजन एम्बुलेंस की असुविधा बताते हुए डॉक्टर के विरोध में धरने पर बैठ गए। इस दौरान डीसीपी मौके पर पहुंचा और जिले में धारा 144 लगने की जानकारी दी, जिसके बाद विरोध कर रहा परिवार बिना देर लगाए महिला को लेकर उदयपुर के लिए निकल गया।